स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 10वीं बोर्ड परीक्षा के जो पेपर आते हैं उन पेपरों में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि हम बहुत अच्छे नंबर ला सकें और हमारी तैयारी को जो हमारी अभी तक की तैयारी है उसको और बेहतर कर सकें। इसकी पूरी स्ट्रेटेजी इस कंप्लीट वीडियो में हम आज जानेंगे। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी है। ऐसे में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए कि इस बार आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 से 95% तक अंक हासिल कर सकें। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जितना पढ़ना है उसको आप किस तरह से रिवाइज़ करें ताकि पढ़ा हुआ आपको अच्छी तरह से याद रह सके और अच्छी तरह से आप उसको परीक्षा में जब परीक्षा देने बैठें तो पेपर में लिख पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस को समझना कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, हमारे पास लगभग 14 चैप्टर हैं। अब इन 14 चैप्टर में से हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये अगर हमें नहीं पता है तो हम अच्छे से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको सिलेबस को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो सिलेबस में बात करेंगे तो मार्केट में एक परीक्षा अध्ययन करके एक किताब आई हुई है। इस परीक्षा अध्ययन में 2019, 20 और 22 के सेट दे रखे हैं, जिसमें ये किस प्रकार से पुराने पेपर आए हैं उनके भी कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ब्लूप्रिंट दे रखी है। ब्लूप्रिंट मतलब किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे और किस चैप्टर में से बड़े प्रश्न आएंगे, ये सब पूरा डिवाइड करके दे रखा। होता क्या है कि हम प्रश्न सारे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इस चैप्टर में हमको छोटे प्रश्न सॉल्व करना है कि बड़े प्रश्न सॉल्व करना है। अब होगा क्या कि अगर हमने छोटे छोटे प्रश्न सारे तैयार कर लिए और मान लो उस प्रश्नावली से या उस इकाई में एक बड़ा 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अब उसी के लिए इन्होंने ब्लूप्रिंट निकाली। तो आज हम इस ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ध्यान से इस ब्लूप्रिंट को समझना है। देखिए, स्क्रीन पे आपको ब्लूप्रिंट दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, इसमें लिखा है, सबसे पहले इसमें लिखा है इकाई एवं विषय वस्तु, उसके बाद में लिखा है इकाई पर आवंटित अंक, फिर लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर जो कि 1 अंक का आएगा, उसके बाद लिखा है अंकवार प्रश्नों की संख्या, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और कुल प्रश्न, ये दे रखा है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो आपका जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 आपका कितना है, 6 अंक का है। यानी कि जो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ हैं, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब 6 नंबर में हमसे क्या पूछने वाला है वो भी उन्होंने बताया। तो इस 6 नंबर में हमसे 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 2 नंबर वाले 2 प्रश्न के कितने नंबर हो गए, 4 नंबर और 2 ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 6 नंबर की यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमको ये गलती नहीं करना है कि हम 5 नंबर वाले बड़े सवाल सॉल्व कर जाएं। हमको इसमें छोटे छोटे जितने भी सवाल हैं वो छोटे छोटे सारे सवाल सॉल्व कर लेने हैं। तो क्या होगा, इससे हमारे 2-2 नंबर वाले 2 प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे और जितने ऑब्जेक्टिव इस परीक्षा अध्ययन में दे रखे हैं वो तो सारे पढ़ना ही है। और भी अगर हमें कहीं से ऑब्जेक्टिव इस प्रश्न इस पार्ट के मिलते हैं तो वो भी हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब हम अध्याय 2 की बात करें जो कि बहुपद का है। तो देखिए, ये 5 अंक की यूनिट है, यानी कि इसमें से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। 5 अंक में क्या आएगा, वही 2 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, यानी 4 नंबर हो गए और 1 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसमें भी यही करना है कि छोटे छोटे जितने प्रश्न हैं वो सारे छोटे छोटे प्रश्नों को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और 1 ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी हम इस परीक्षा अध्ययन के भी सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके चले जाते हैं और एक आधी परीक्षा बहुत और ले लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव भी अगर इस पार्ट में सॉल्व करके चले जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न तो गलत नहीं होगा। तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और 2-2 नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्न हैं वो हम सॉल्व करके चले जाएंगे तो भी हमारा काम इसमें हो जाने वाला है। अब देखिए, अध्याय 3 की बात करें जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये 7 नंबर की यूनिट है, यानी कि एक बड़े अंक की यूनिट ये हमारी है। इसमें क्या, 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 1 प्रश्न आएगा 4 नंबर का और 1 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव के लिए हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे 6 नंबर कहाँ से हो रहे हैं, दोनों, 1 प्रश्न 4 नंबर का और 1 2 नंबर का। यानी हमको बड़े बड़े जो
क्वेश्चन हैं वो भी इसमें सॉल्व करना है और छोटे छोटे, मतलब इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव पर इतना ध्यान ना भी दें, केवल परीक्षा अध्ययन के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाएंगे तो हमारा काम बन जाने वाला है। अब देखो नीचे वाला जो हमारा अगला है अध्याय 4, उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 5 अंक की यूनिट है। 5 अंक की यूनिट में 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक प्रश्न आने वाला है 2 नंबर का। यानी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ये वाला जो अध्याय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं परीक्षा अध्ययन में, हमारी बुक में, और भी अगर एक प्रश्न बैंक या कहीं से भी हम ऑब्जेक्टिव इसके और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर का वेटेज ऑब्जेक्टिव का है और एक प्रश्न 2 नंबर का आने वाला है। तो उसके लिए तो हम जितने छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें बड़े प्रश्न में हमको परेशान नहीं होना है। अगर हम बड़े प्रश्न में परेशान होंगे तो हमें कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इससे प्रश्न तो एक ही आने वाला है और वो भी 2 नंबर का आने वाला है। तो हम फिर बड़े वाले प्रश्न क्यों सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसके बाद में अध्याय 5 की बात करें, जो कि समांतर श्रेणी वाला पार्ट है आपका। समांतर श्रेणी वाले पार्ट में क्या है, 5 अंक की यूनिट है ये। इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। 3 ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें हमको जो भी सीरीज़ के नंबर निकालने रहते हैं, जैसे कि हमको सीरीज़ दे रखी कि इसका 8वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, 5वां पद निकालिए, सारे फार्मूले ये हमको अच्छे से आने चाहिए। तो हम इस यूनिट में भी 2 नंबर का जो एक प्रश्न आएगा वो बनाने जाएंगे, क्योंकि इतना टफ नहीं आने वाला है। इसमें कोई आपसे पदों के योग का फॉर्मूला लगा के कोई सवाल नहीं देगा, क्योंकि वो सवाल अगर देगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये हमको सोचना है। तो हम इसमें क्या करें, a+n-1 इंटू डी वाले जितने सवाल हैं वो सारे सॉल्व कर लें, तो हमारा 2 नंबर में काम हो जाने वाला है। और 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। अब ये जो 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इन 3 ऑब्जेक्टिव में जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इसमें वो 100 एंड 200% है a+n-1 इंटू डी वाले फार्मूले पे बेस्ड ही ये पूछेगा। या ये पूछ सकता है कि इस श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ए दे रखा है तो a+d बराबर क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल वो इन 3 ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसमें भी वही करना है कि परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्टिव प्लस हमारी बुक के ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न बैंक या परीक्षा बोध और भी कोई कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब अध्याय 6 की अगर बात करें तो अध्याय 6 ट्राइंगल वाला है। 5 अंक की यूनिट है, ये भी 5 अंक की यूनिट है। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो इसमें त्रिभुज के एक रचना से संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लें। बाकी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको वही परीक्षा अध्ययन का ऑब्जेक्टिव और परीक्षा बोध इसके ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं। चलिए, अब अध्याय 7 की बात करें तो अध्याय 7 भी 5 अंक की यूनिट है। इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो इसमें भी हमको सारे छोटे छोटे प्रश्न हल करना है, इसमें भी बड़े प्रश्नों में परेशान नहीं होना है। अध्याय 8 की बात करें, त्रिकोणमिति का परिचय, 5 नंबर की यूनिट है, 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का। यानी इसमें भी बड़े सवालों में परेशान बिल्कुल नहीं होना है, छोटे छोटे सवाल करना है और 3 ऑब्जेक्टिव परीक्षा बोध या परीक्षा सार से कर लेना है या परीक्षा अध्ययन से कर लेना है। 9 की बात करें तो ये भी 5 अंक की यूनिट है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। देखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आएगा, तो हमको क्या करना है कि थोड़े बड़े अच्छे वाले जो सवाल त्रिकोणमिति के वो सारे सॉल्व करके चले जाने हैं, तो हमारा काम अध्याय 9 में बन जाएगा। अध्याय 10 की बात करें, वृत्त से संबंधित पार्ट है। इसमें 5 नंबर की यूनिट दे रखी है, 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले, एक प्रश्न 3 नंबर का। यानी इसमें बड़े वाले प्रश्न हमको सॉल्व करना है और ऑब्जेक्टिव परीक्षा साझा परीक्षा बोध से करना है। अध्याय 12 की बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये चैप्टर है। इसमें भी 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो इसमें भी बड़े बड़े, यानी कि अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11 इसमें बड़े बड़े सवाल सॉल्व करना है, छोटे सवालों में परेशान नहीं होना है। 3-3 नंबर के प्रश्न इसमें आने वाले हैं। अब अध्याय 13 की बात करें तो ये भी 5 नंबर की यूनिट है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक प्रश्न आने वाला है जो कि 4 नंबर का आएगा। अब देखो, 6 अंक की ये यूनिट है, 4 अंक का प्रश्न आएगा। इसका मतलब है कि सबसे बड़े बड़े सवाल, जितने भी बड़े बड़े सवाल इस अध्याय में हैं वो हमको सॉल्व कर लेना है। जैसे शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, ये सारे जितने भी फार्मूले बेस्ड सवाल है बड़े बड़े वो कर लेना है। इसी तरह अध्याय 14 भी 5 अंक का है। इसमें भी 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ऑब्जेक्टिव में इनमें परेशानी होना है, एक ही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो देख लेना है हमको परीक्षा सार से, हमारा काम वहाँ से बन जाएगा या परीक्षा अध्ययन से बन जाएगा। अब देखो, अध्याय 15 भी 16 अंक की इकाई है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले और 2 नंबर वाले 2 प्रश्न, यानी अध्याय 15 प्रायिकता वाला है। तो ये छोटे से प्रायिकता वाले सवाल आएंगे और बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा इन सब को देखने का मतलब निचोड़ क्या है, इनका निचोड़ है कि देखिए 30 ऑब्जेक्टिव हमको आने वाले हैं कुल मिला के। अगर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमारे परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाते हैं। अगर हमारे इन 30 ऑब्जेक्टिव में से मान लो 20 ऑब्जेक्टिव सही होते हैं तो हमारे 10 नंबर का नुकसान है। तो सबसे बड़ा वेटेज इसमें
ऑब्जेक्टिव का है, ये 30 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ये हमको बहुत अच्छे से तैयार करके जाने पड़ेंगे। 2 नंबर वाले कितने प्रश्न आएंगे, तो 12 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के और 24 अंक हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 3 नंबर वाले प्रश्न अगर आप गलत भी कर देते हैं या उनमें गलती भी हो जाती है तो आपका इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि 2 नंबर वाले प्रश्न छोड़ने से नुकसान होगा। क्योंकि आप देखो 2 नंबर वाले कितने प्रश्न हैं, 12, यानी 24 नंबर का वेटेज है, और 3 नंबर वाले कितने प्रश्न आने वाले हैं, 3 प्रश्न, तो 9 नंबर का। 4 नंबर वाले 3 प्रश्न, 12 नंबर का, तो 4 नंबर वाले प्रश्न भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि करना हमको सारे प्रश्न है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें 3 नंबर वाले प्रश्न अगर छोड़ देते हैं या इनमें हमारी गलती हो जाती है तो हमको इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि 2 नंबर वाले अगर हमारे सवाल छूटते हैं तो उनमें नुकसान होगा। तो इसलिए आपको 2 नंबर वाले जो 12 सवाल ये बहुत अच्छे से करना है और पहले करना है। तो पहले हमारे सारे सवाल सही रहेंगे तो क्या होता है, कॉपी चेक करने वाले का भी एक माइंडसेट हो जाता है कि यार इस बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो फिर वो आगे आपको इतना अच्छे से नहीं देखता जरूर है, लेकिन वो फिर आपको नंबर दे देता है। इस तरह से 75 अंक का पूरा पेपर है और टोटल हमारे प्रश्न आने वाले 18। तो हमको यही देखना है कि हमारे 2 नंबर वाले सवाल गलत ना हो, हमारे 4 नंबर वाले सवाल गलत ना हो और हमारे ऑब्जेक्टिव गलत ना हो, तो हम अच्छे परसेंटेज 10वीं बोर्ड परीक्षा में बना सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ सिलेबस कम भी किया गया है। कम किया गया सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखो अध्याय 1 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय नहीं पढ़नी है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण ये भी नहीं पढ़ना है। अगला अध्याय 2 में आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है। अध्याय 3 में आपको वज्रगुणन नहीं पढ़ना है। अध्याय 7 में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 11 पूरा छुड़वा दिया गया है। अध्याय 11 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, ये सिलेबस कम कर दिया गया है आपका, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 13 में एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 14 में संचय बारंबारता और बंटन का आलेखी निरूपण, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। चलिए अब ये बात हो गई कि ये तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब भाई हम टाइम टेबल कैसे बनाएं कि हमारा ये सिलेबस सही तरीके से पूरा हो जाए। टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो मैंने केवल अभी आपको गणित का बताया है, तो मैं गणित का ही बताऊँ कि आप गणित का कैसे टाइम टेबल बनाएं ताकि आप अच्छे से परीक्षा तक 3 बार रिवीजन कर पाएँ। देखिए अगले 15 दिन आपको क्या करना है, 5-5 दिन में बांट लेना है, 5 दिन 5 दिन और 5 दिन। तो आप 5 दिन क्या करें, 2 नंबर वाले सवाल सॉल्व करें, जो कि 12 सवाल आने वाले हैं। तो 5 दिन आप 2-2 नंबर वाले सवाल सॉल्व करें, 5 दिन आप 3 नंबर वाले सवाल सॉल्व करें और 5 दिन आप 4 नंबर वाले सवाल सॉल्व करें, और डेली आप 20 ऑब्जेक्टिव लगा लें। तो 15 दिन में आप 300 ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत से बच्चों को स्कूल में कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया होगा, कोचिंग आप कहीं जाते तो वहाँ पे कोर्स लगभग कंप्लीट करवा दिया गया, और नहीं भी अगर हुआ है तो अपने स्तर पे आप इतना करें। तो आप अगर 15 दिन में 5 दिन 2-2 नंबर वाले सवाल करते हैं, 5 दिन 3-3 नंबर वाले सवाल करते हैं, 5 दिन 4-4 नंबर वाले सवाल करते हैं, तो भी आपका 15 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और देखिए अगर आप इन 15 दिनों में नवंबर अभी आपके पास पूरा है, दिसंबर आपके पास पूरा है और जनवरी भी आपके पास लगभग अभी पूरी है, तो एक रिवीजन आप अपना नवंबर में कर सकते हैं, एक दिसंबर में कर सकते हैं और एक जनवरी में। यानी परीक्षा के 1 महीने पहले आप 3 रिवीजन कर सकते हैं और उसके साथ 1800 ऑब्जेक्टिव लगा चुके होंगे आप। और जब आपने इतना कर लिया कि आप 1 महीने में 3 रिवीजन, मतलब 3 महीने में आपने 3 बार रिवीजन भी कर लिया और 1800 ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए, तो फिर आपका पेपर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप इसके लिए क्या सोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बार बार इस वीडियो में बोला है, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध, आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं, उसमें पूरा सिलेबस वाइज जैसा पेपर आना है उसी पैटर्न पे दिया गया है, वहाँ से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक गलती आप बिल्कुल मत करना कि आपने जो कॉपी में सवाल सॉल्व कर रखा है, अगर सेम सवाल आपको परीक्षा बोर्ड में दिखता है तो आप कॉपी में जैसा सॉल्व करा है वैसा ही सॉल्व करें, क्योंकि कॉपी में आपने अगर स्कूल में अलग तरह से सॉल्व करा है, परीक्षा अध्ययन का देख के आप अलग तरह से सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सवाल परीक्षा अध्ययन से देखें, परीक्षा बोर्ड से देखें, और आप क्या करें, उसको अपनी कॉपी में जहाँ सॉल्व किया है वहाँ से उसको वापस सॉल्व करें। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना है। अब आप एक और काम कर सकते हैं, एक और काम क्या कर सकते हैं, आप हमारे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो पूरी परीक्षा अध्ययन है 10वीं की, गणित की हो, विज्ञान की हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, या और भी जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इनकी हम सारी जो परीक्षा अध्ययन है उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके वीडियो हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अगर उन वीडियो को देख के भी जाते हैं तो आपका यकीन मानिए कि जितना प्रतिशत बन रहा है, जैसे आपका मान लो 60% अभी बन रहा है,
तो आप अगर हमारे वीडियो को देख के जाएंगे तो 75% या लगभग 80% तक आप आराम से पहुंच पाएंगे। और अगर आप 80% बना रहे हैं तो इन वीडियो को देखने के बाद आराम से आप 90% बना पाएंगे। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था 10वीं की स्ट्रेटेजी के बारे में। इसमें मैंने केवल गणित का बताया, आप इसी तरह हर सब्जेक्ट की बना सकते हैं और अच्छे नंबर इस बोर्ड परीक्षा में आप ला सकते हैं। तो यही पूरा बताने का मतलब था हमारा कि आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से नंबर लाएं, अपना भी नाम रोशन करें, अपने स्कूल का भी, अपने टीचर का भी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भी स्ट्रेटेजी बताएं। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, हम जो दूसरे विषय हैं उनकी भी स्ट्रेटेजी आपको बनाकर बताएंगे। चलिए, हम अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमको बता सकते हैं और हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ। और हाँ, चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सारी जो परीक्षा अध्ययन इनके बोध है या परीक्षा अध्ययन है इनके जो भी सिलेबस में दिया गया है जो इसमें दिया गया है उसके आपको सॉल्यूशन हम इस चैनल पर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।